बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ टीवी। मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामों की के गांव माड़ी ठाकरा में। अदील अकबर इसी गांव का सपूत था। सीएसएस करता है और वो बतौर एसपी इस्लामाबाद वो तैनात था। और कहा यह जा रहा है कि अदील अकबर ने अपने आप को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। क्या अदील अकबर इतना कमजोर असाब का मालिक था? जितनी हमारी बात गाँव में हमने देखा, वो सबका एक ही कहना था कि अदील अकबर बड़े मजबूत असाब का मालिक था। मेरे साथ मौजूद हैं अदील अकबर के एक अजीज, उनसे बात करते हैं अदील अकबर कैसा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे बताइएगा कि अदील अकबर कैसा लड़का था? तो उनका ये है कि सारे तारीफ करते हैं। उनके बाप ने अच्छी तरबियत की। बाप उनके बैंक ऑफिसर थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से इनको पढ़ाया। पहले गांव में थे, गांव से फिर अपना कामों की चले गए शहर। अच्छा, अदील अकबर इतना कमजोर असाब का मालिक था कि उसने अपनी जान खुद ले ली, खुद अपने आप को गोली मार ली? नहीं, वो जान नहीं अपनी ले सकता, कोई यकीन नहीं करेगा ना। हमें यकीन आ रहा है क्योंकि एक ड्यूटी पे बंदा है, तो वो कैसे जान लेगा। एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसका मिशन आ गया, वो खिदमत के लिए पैदा हुआ है। आखिरी कॉल ये सुना है इधर ही कि आईजी साहब की कॉल आई है, उन्होंने थोड़ा डांटा टूटा उनको। अच्छा। तो उसके बाद कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो इसके बाद फिर ये मसला हुआ है कि या तो कम घर में हो तो चलो बंदा मार लेता है घरेलू नचाकी की वजह से, या दफ्तर में कोई होता है कोई कर लेता है। लेकिन ये बाहर है, इसका स्टाफ भी साथ है, उनको ब्रीफिंग भी दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है, मोबाइल भी जेब में डाला दिखाया है। तो उसमें यह भी पता चलेगा, हम तो कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आला साहबा को, वज़ीर आज़म साहब को, सदर पाकिस्तान को कि इसकी जो रिपोर्ट है वो सही मंजरियान पे आए, और जो इसके कातिल हैं, इसके जो मुखाल दुश्मन हैं वो सामने आए। कि यह ऐसे अफीसरों को मारते रहे, और भी पहले वाक़े हुए हैं। माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये कौम की खिदमत करें, और ये तो नहीं बताया कि उधर जाके कुर्बान हो जाए या उनके साथ नुकसान हो जाए या अच्छा, आपका कहना है कि अदील अकबर अपनी जान नहीं ले सकता, अपने ऊपर गोली नहीं चला सकता, उसको किसी ने कत्ल किया है, उसको किसी ने मारा है। अच्छा, जो सरीना होटल था वहाँ पर, एक 5 स्टार होटल, उसके बाहर मौजूद थे, क्या को वो किसी की गिरफ्तारी के लिए गए थे और आला अफसरान ने, ये किसी सियासी अफराद ने उसको रोका गिरफ्तारी से, और बाद में ये सारा वकूआ हुआ? देखे ना, कोई भी जगह जाता है ना तो वो ऐसे होता है कि अफीसर बड़े से वो प्रोग्राम करके जाते हैं, मीटिंग करके जाते हैं, तो वो ये अफीसरों को सारा पता। बस ये चीज़ है कि अपने महकमे का वो इतना बड़ा नुकसान लैस कैसे बर्दाश्त करेंगे। माँ बाप तो उसको यही एक लफ्ज़ मुंह से निकलता है, मेरा चीता पुत्र, मेरा यार, मेरा चीता। तो गशी में था, भाई भी ऐसे रोते थे, गशी में थे, तो उनका तो बहुत बुरा हाल है। अभी उनसे तो जो मिल रहे थे उनको पता नहीं चल रहा था कौन है, कैसे कौन आया कौन गया। बूढ़ा बाप इतना दुख में था, बिल्कुल हमसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कहा बेटा तो पानी पिलाओ, पर थोड़ा पिलाओ। तो बार बार मुंह को लगा रहे थे। मैं कुछ खिलाओ, बिस्कुट वगैरह मंगा खिलाओ, कुछ इसको हौसला है कि इसको कुछ हो गया तो फिर तो आपके ऊपर साया है, इसको तो इसके सामने ना रो। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वो गांव के लिए भी बड़ी समाजी खिदमात अंजाम देते थे, और जैसा कि जहां पर हम कब्रिस्तान में खड़े हैं, इसकी तज़ीन और आराइश के लिए, खूबसूरती के लिए बड़े उन्होंने काम किए। जैसा कि ये 2 कनाल के करीब जो इस वक्त जनाजगा है, ये भी उस शख्स ने खुद बनाई। नहीं, ये ऐसे है कि पूरे गाँव की कमेटी है, वो सारे हिस्सा डालते हैं। इनसे भी वो कमेटी वाले रब्ता करते हैं, इनको भी पढ़े लिखे हैं, इनसे भी मशवरा लेते थे कि इनको साथ लगाते हैं कि चलो जी हमें डोनेशन करें। वो इनको भी पैसे देते थे, और पेंड गांव में कोई मसला होता था गरीबों का, उनको भी पैसे देते थे। अभी अदील अकबर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, तो जनाजे में उनके कौन कौन से जो कुलीग थे, अफसरान थे, सियासतदान थे, वो जनाजे में शामिल हुए? मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ इन्होंने ड्यूटी की है वहाँ से लोग आए हैं। अभी कोटा करके आए, फिर इस्लामाबाद गए हैं। कोटा बड़े ऑपरेशन किए इन्होंने, इस्लामाबाद भी बड़े 3 दिन पहले एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ये चीज़ है कि इतना बंदा कामयाब, ये पता है कि मेरी मंजिल और है, मैंने आगे खिदमत करनी है, वो कैसे ऐसे कर सकता अपने आप को कुछ कर सकता। आईजी इस्लामाबाद जनाजे में शरीक थे? आज जनाजे में शरीक थे, डीआईजी साहब थे। आप लोगों ने पूछा तो उनका क्या कहना था कि क्या हुआ, क्यों, क्या मामला हुआ? दरअसल क्या है कि उधर मीडिया ही काफ़ी थी, उन्होंने बड़े सवाल किए, उनसे सुन रहे थे हम, तो उन्होंने सवाल किए, सारे सवाल किए। उन्होंने कहा अभी पेश रही हम कुछ नहीं कह सकते, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको बता देंगे। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद बताया जाएगा कि वो पिस्टल जो था वो ऑपरेटर का था, या किसी कोई और गोली का निशाना बने। बिल्कुल, कुछ बताते हैं कि ये माथे पे लगी है, कोई बताते हैं पेट में लगी है। अगर 2 गोलियां चली हैं, मगर माथे में लगाता है तो दोबारा पेट में गुंजाइश ही नहीं लगती कि बंदा चला सके। अगर पेट में मारता है तो दोबारा गुंजाइश ही नहीं होती, हाथ उड़ता ही नहीं है माथे में लगाया। अदील अकबर को 2 गोलियां लगी, एक कहा जा रहा है माथे पे और एक पेट में लगी। पेट में
पता नहीं एक गोली है, लेकिन ये कोई माथे की कह रहा है, कोई पेट की कह रहा है, हो सकता है 2 गोलियां हो। अच्छा, हाँ, ये चीज अभी तक ये वाज़ा नहीं है। महकमे का काम है ना, इसको चेक करें। क्या जो उनकी डेड बॉडी थी वो तबूत में आई थी आप लोगों के पास? तबूत में ही आई है। तो किसी ने नहीं देखा कि गोली कहाँ लगी है? हाँ, उधर अब ही सारे ने सार जो है वो पोस्टमार्टम पर पोस्टमार्टम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये बाला अफसर ही करेंगे ना ये। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब भी करें, वज़ीर आज़म साहब भी करें, सदर पाकिस्तान करें, ये पाकिस्तान का सरमाया है। ये लोग जो बच्चे पढ़ाते हैं, लोग अपने माँ बाप को इनको कामयाब कराते हैं, इसलिए नहीं कराते कुर्बान होने के लिए, काम करने के लिए कराते, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कराते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। इनका कहना था कि हमने बच्चे पढ़ाए लिखाए और हुकूमत के हवाले कर दिए ताकि वो कौम की खिदमत करे। क्या हमने अपने बेटे इसलिए नहीं दिए थे कि उनके अफसरान उठें और उनको गालियां निकालें और उसके बाद हमारे बच्चों की लाशें इसी तरह तबूत में बंद होकर यहाँ पर पहुँचे। इनका कहना था कि हमें कभी यकीन है कि हमारा बेटा अपनी जान नहीं ले सकता, अपने आप को गोली नहीं मार सकता, वो उसको कत्ल किया गया है। किसने कत्ल किया है ये अभी जनाजे में आईजी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि 3 DIGs पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, वो तहकीकात कर रही है, वो देखा जाएगा कि उसको किसने कत्ल किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो किस बुलेट से मरे और कितनी उनको गोलियां मारी गई। लेकिन आज भी उनके जो फैमिलीज राय हैं उनका ये मानना बिल्कुल नहीं है। गांव का अदील अकबर राज दुलारा था, हर बंदा अदील अकबर के साथ इतना टची था कि आज हमने जनाजे में उनको रोते बिलखते देखा कि गांव एक बहुत बड़े असासे से महरूम हो गया। नाज़रीन, क्या तहकीकात होती हैं, क्या मीडिया के सामने लाई जाएंगी, नहीं लाई जाएंगी? इनका कहना था कि अदील अकबर की मौत जो थी वो पंजाब पुलिस का जिम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसकी तहकीकात को सामने लाया जाए, पब्लिक किया जाए, ताकि पता चल सके कि हमारा अदील अकबर इतना कमज़ोर था जो हम मानने को तैयार नहीं। आप क्या कहते हैं कि अदील अकबर ने अपनी जान खुद ली, अदील अकबर को किसी ने मारा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।